बड़ी खबर सामने आ रही मेरठ से, जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार अरुण गोविल चुनाव जीत चुके हैं। 10,585 वोट से उन्होंने जीत दर्ज की है। शुरुआती रुझानों में वो पीछे जरूर चल रहे थे, लेकिन अब दिन चुनकी जैसे जैसे खत्म हुआ और मतगणना पूरी यहां पर हुई, ये बड़ी जानकारी और खुशखबरी अरुण गोविल के लिए और भारतीय जनता पार्टी के खेमे के लिए, ये एक और जीत वहां से आते हुए। तो बीजेपी के मुख्यालय की आपको एक बार फिर तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा लगातार हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। विकास जी, कितना और इंतजार लगभग? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, जो हो गई है, सिक्योरिटी अलर्ट हो गया है, सुरक्षा कर्मियों में हलचल बढ़ गई है, भीड़ बहुत ज्यादा है, बीजेपी को भी कितने कार्यकर्ता यहाँ आएंगे। सुरक्षा कर्मियों में हलचल बढ़ गई है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी को भी शायद उम्मीद नहीं थी कि इतने कार्यकर्ता यहाँ आएंगे। एक चीज आज समझ में आ रही है कि बेशक बीजेपी जो चाह रही थी, जितनी सीटें चाह रही थी उतनी सीटें नहीं आई, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह कम नहीं है। बीजेपी कार्यकर्ता इसी बात से खुश हैं कि एनडीए को बहुमत मिल गया है और प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे, और उस ढंग से यहाँ पे सेलिब्रेट भी बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं। और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी ऑफिस के प्रांगण में हैं, तो उससे ज़्यादा सड़क पर हैं। एक बार मैं पर अभी मौजूद हूँ, आसपास इतनी ज़्यादा भीड़ है कि बहुत कुछ दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूं कि देखिए कि भीड़ बहुत ज़्यादा है। सामने मंच है और वो मंच अब बिल्कुल खाली कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने ही वाले हैं, क्योंकि सुरक्षा कर्मियों ने सुरक्षा की दृष्टि से मंच को खाली करा लिया है। और इस मंच पर उनके साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी होंगे, अश्विनी वैष्णव भी यहाँ पहुँचे हैं, एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कई सारे जो मंत्री हैं और नेता हैं वो बीजेपी मुख्यालय में पहुँच चुके हैं। बीजेपी के जितने पदाधिकारी हैं, महासचिव हैं, वो सभी पहुंचे हुए हैं। राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा बीजेपी ऑफिस में पहुंच चुके हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करेंगे और वहां से उन्हें मंच पर लेकर आएंगे। तो देखें कि हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी में पहुंचे हैं और बड़े बड़े स्क्रीन भी लगाए गए हैं, ताकि कोई अगर कार्यकर्ता बाहर रह जाता है, छूट जाता है, तो वहीं से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुन सके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सके। और मुझे ऐसा लगता है, जो मैं यहाँ अनुभव कर रहा हूँ, कि बेशक सीटें कम आई हैं, लेकिन बीजेपी अपनी तरफ से शायद ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उसके मनोबल पे कोई असर नहीं पड़ा है। उसके कार्यकर्ता बिल्कुल जो है वो मायूस नहीं हुए हैं, डिमोरलाइज नहीं हुए हैं। जी आप बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे, तस्वीरें दिखाइएगा। बहरहाल एक और बड़ी खबर हम बता दें, चुनावी नतीजों के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मैं चाहती हूं मोदी आउट हो जाएं, मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूं। कई बड़ी बातों का वो जिक्र करती हुई नजर आई। तो इस वक्त की बड़ी खबर और ममता बनर्जी का ये बयान बेहद दिलचस्प इस लिहाज से भी कि पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला ममता बनर्जी ने किया था। लगातार वो कांग्रेस पार्टी पर हमलावर थी, लेकिन अब वो कह रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। सुनिए जरा। देश का गेन हुआ है, हम तो कहा था देश रहने दो, मोदी को जाने दो। बिजनेसमैन के ऊपर इतना टॉर्चर, कल आपने देखा है शेयर मार्केट में क्या हुआ, कौन किया है? बीजेपी किया है। रुपया किसका है? बीजेपी का, जान पहचान का आदमी का है। हम शेयर बाजार नहीं समझते हो कि हम एक कॉमन फैमिली से है, ये मेरे को जानकारी में नहीं है। लेकिन आज इतना जब्ती करने का बाद भी, इतना एट्रोसिटीज करने का बाद भी, इतना रुपया खर्चा करने का बाद भी, मोदी जी का इतना अहंकार, इतना अमित शाह का अहंकार, इतना बीजेपी का अहंकार, इतना चीफ मिनिस्टर को लेके हर जगह में जैसे वो डाटा सबको थ्रेट किया। हमारा स्टेट में ऑल लीडर को थ्रेट किया फोन में, हमारा स्टेट में हर काउंसिलर को थ्रेट किया, हमारा स्टेट में हर एमएलए को थ्रेट किया। किसी का पास तो रुपया भी भेजा, वो तो हमारा जानकारी में है। 2-3 सीट में वो हम इंक्वायरी करके लेंगे। लेकिन बात ये बड़ा है, इतना जब्ती करने का बाद भी इंडिया जीता है और मोदी हारा है। अब देखिए, जो अयोध्या लेके ऐसा काम किया है, अयोध्या में हारा है। मोदी जी का सीट में क्या है? पोस्टल बैलेट में भी हारा था। मैंने जो सुना, पहले तो 5 लाख वोट में जीता था, अभी क्या हुआ?
इतना अहंबाद किसी के लिए ठीक नहीं है, हमारा लिए भी ठीक नहीं है। हम तो आज इतना आशीर्वाद जनता को मिला है कि हमारा सिर हम नीचू करने चाहते हैं। हम जनता को कहने चाहती हूँ रविंद्रनाथ टैगोर का भाषा में कि हमार माथा নত করে দাও হে তোমার চরণ দুলার তলে, সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে। আমাদের কোনো কৃতিত্ব নেই। तो ममता बनर्जी को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से आउट देखना चाहते हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह पहुंच चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच सकते हैं। इंतजार किया जा रहा है, 8 बजे का वक्त बताया गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को। ये तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं आपको, जहां पर कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो आज जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, संवाद करते हैं, और वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर वो अपने कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, मनोबल है, हौसला है, उसको बढ़ाए रखते हैं, बरकरार रखते हैं, इसका इंतजार किया जा रहा है। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हर एक अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। विकास, अब तो लगभग 5 मिनट का वक्त बचा है, क्या मूवमेंट शुरू हो चुका है प्रधानमंत्री को लेकर? जी बिल्कुल, 5 मिनट का ही समय बचा है। वो जो जानकारी मिल रही है कि 5 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के विस्तार कार्यालय में पहुंचने वाले हैं, जहां कार्यक्रम रखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सभी बीजेपी के जो नेता हैं वो पहुंच चुके हैं, चाहे वो जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, या राजनाथ सिंह, या अमित शाह, और कई सारे मंत्री यहाँ पहले ही पहुँच चुके हैं। और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है। और बीजेपी कार्यालय परिसर के अंदर से लेकर और सड़क तक, आप कह सकते हैं कि मिंटो रोड से लेकर ITO तक के रास्ते को बंद कर दिया गया है। इतनी भीड़ बीजेपी कार्यकर्ताओं की यहाँ पर है, और हजारों की संख्या में तो बीजेपी परिसर के अंदर ही मौजूद हैं। और यहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महज 5 मिनटों में पहुँचने वाले हैं। और जैसा अनुराग आपने भी दर्शकों को बताया कि सबसे अहम बात यह है, और सबकी निगाह इस बात पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो सामने मैंडेट दिखाई दे रहा है, उस पर बोलते क्या हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित कैसे करते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में किन मुद्दों को उठाते हैं और किस तरीके से उन्हें समझाते हैं कि वो 400 पार का जो नारा दिया गया था एनडीए के लिए, 370 पार का नारा बीजेपी के लिए, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और उसको पार्टी किस रूप में ले रही है, और विकास जी माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। इस वक्त एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, केंद्रीय कैबिनेट की कल बड़ी बैठक होगी। हालांकि नतीजे आने के बाद जो रस्म अदायगी होती है, जो प्रक्रिया होती है संविधान के मुताबिक, उसी के तहत ये बैठक हो रही है। कल सुबह 11:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी विकास चंद्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं बीजेपी मुख्यालय से। विकास जी, मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बताने के लिए काफी कुछ होगा। वो ये बताएंगे कि जो पार्टी 2 सांसदों के साथ शुरू हुई थी, उस पार्टी के प्रधानमंत्री तीसरी टर्म की शपथ लेने जा रहे हैं। वो ये बताएंगे कि इस लोकसभा चुनाव में अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में उनके गठबंधन की जीत हुई है। वो शायद ये भी जरूर बताएं कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। जी अनुराग, बिल्कुल सही कहा आपने, उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। और देखिए कि जितनी सीटें बीजेपी को अकेले आई हैं, अगर आप पूरे इंडी गठबंधन को देख लें, उनके सीटों को देख लें और फिर बीजेपी की सीटों से तुलना कर ले, तो अकेले बीजेपी के पास लगभग उतनी सीटें हैं। तो प्रधानमंत्री के पास कहने के लिए और बीजेपी के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि कांग्रेस ने और इंडी पूरी गठबंधन ने ताकत लगा दी। तो जितनी सीटें अकेले बीजेपी को आई हैं, एनडीए को नहीं, उतनी सीटें उनके पास है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पास बोलने के लिए नहीं है और उसके कार्यकर्ता मायूस हो गए हैं। साथ ही कई जगहों पर, जैसा आपने दर्शकों को बताया, कि बहुत अच्छी सफलता बीजेपी को मिली है, बीजेपी को उम्मीद भी नहीं थी। अगर उड़ीसा की बात कर लें तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लोग कह रहे थे कि हम सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा मैंडेट वहां मिल जाएगा और नवीन पटनायक सरकार से बाहर हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद बीजेपी नहीं कर रही थी। बीजेपी जरूर ये कह रही थी कि उनकी ताकत बढ़ेगी, सीट बढ़ेगी, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर